क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज की वीडियोस में हमारे जीके के, हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। अभी आप लोग बोलोगे मैम इंग्लिश नहीं आती हमारे एग्ज़ाम में या हिंदी नहीं आती है, तो मतलब ऐसा है कि एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अपनी तरफ से आप लोग रेडी रहें और पढ़ लेंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कुछ उसका मतलब बेनिफिट नहीं होगा। वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वो बेनिफिट हमेशा ही रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो एडमिरल इसका करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती हैं? तो सबको पता होगा इसका आंसर यूवी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर मतलब कौन से शेप में घूमते हैं? ठीक है, किस पथ पे घूमते हैं? गोल पथ पे घूमते हैं या फिर यहाँ पे आयताकार या फिर ऐसे घूमते हैं आयताकार? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार इस शेप में हमारे जो है वो घूमते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो हमारे सभी ग्रह हैं वो इस शेप में घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है यहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं? तो यहाँ पे आंसर है कावेरी। कावेरी के अलावा भी हैं, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी आदि। ठीक है, तो बाकी नदियाँ भी आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 6 है, पौधों में संश्लेषित भोजन डैश के रूप में भंडारित होता है? तो स्टार्च इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुंद्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पठार में बहती है? तो छोटा नागपुर का पठार। ध्रुव तारा सबको पता ही है उत्तर दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका निकाय का अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 21 वर्ष और इससे अधिक। उसके बाद हम बात करते हैं ये हमारा हिंदी स्टार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे, थोड़ी देर पहले गए इस वाक्य का जो काल है वो आपको बताना है। तो ये भूत आ जाएगा। ठीक है, जो पहले की बात बताई जा रही है तो भूतकाल आ जाएगा। उसके बाद है हमारा, काली गाय अधिक दूध देती है? तो काली भी विशेषण है और अधिक भी विशेषण है, तो दोनों विशेषण है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 73 है, खोज शब्द का पर्यायवाची? तो खोज का पर्यायवाची क्या होता है? आविष्कार। क्या होता है? आविष्कार। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है आपको ओज। ठीक है, तो ओज का मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओज मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मधुकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है तो भौरा है, भ्रमर है, भंवरा है, लेकिन शहद बेचने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, भानु जमा उदय इसका संधि रूप है भानुदय। ठीक है, छोटा ऊ छोटा ऊ जब मिलते हैं तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा शब्द खेद का विलोम है? कि हमें खेद है, तो दुख इसका सही विलोम नहीं है, पूछा इन्होंने, तो विलोम नहीं है। तो ये सारे विलोम हो गए, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, लेकिन खेद का पर्यायवाची होता है दुख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 77 है, दुर्गम शब्द का अर्थ है? दुर्गम शब्द जहाँ जाना कठिन हो। अक्ल का दुश्मन बेवकूफ। उसके बाद है, मुहावरों को सही अर्थ में जोड़िए? तो देखो, ये आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, खून का प्यासा, एक सेकेंड, क्रोध भड़काना। उसके बाद है, खून का प्यासा मतलब बिल्कुल भयंकर शत्रु है, पापड़ बेलना मतलब कष्ट उठाना, मुंह फुलाना मतलब गुस्सा करना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, मेरा नाम मोहन है, संज्ञा क्या है? पता है ना, मोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द है
तो बाघिनी है, नॉट बाघिन। बाघिन वैसे दिया भी नहीं है ऑप्शन में, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है बाघिनी। ठीक है, जैसे हाथी का हथीनी ऐसे होता है, हथनी नहीं होता, हथ हमें की मात छोटी की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा। वचन बदलिए, एक ऋषि, तो क्या हो जाएगा, ऋषियों। ठीक है, ऋषि ऋषियों। उसके बाद हमारा है व्याकरण में हिंदी के कितने काल है, तो 3 काल है, वर्तमान भूत भविष्य। ठीक है, जोड़कर लिखिए, भूतकाल वह खा चुका है, सबको पता ही है। वर्तमान काल वह कहते रहते हैं। भविष्य काल मेरे पास 10 रुपये होंगे। ठीक है, तो ये तो पता ही चल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेमा मालिनी एक सफल नटी है, पता नहीं नृत्य क्या लिखा है, क्या लिखा है, आई थिंक मिस प्रिंट है शायद। तो वह नृत्य भी करती है। इस वाक्य में सर्वनाम है, तो सर्वनाम वह है, सबको पता ही है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, शेर दहाड़ता है। इस वाक्य में क्रिया का उदाहरण है, तो क्रिया कौन सी है इसके अंदर, अकर्मक। ठीक है, इसमें क्योंकि जो सकर्मक होती है उसमें क्या बोलते हैं, कोई चीज़ जिससे हो, जिसमें जिसमें क्या कुछ क्वेश्चन बने। ठीक है, तो जैसे बच्चा खाना खा रहा है। ठीक है, तो वो क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। ठीक है, लेकिन शेर दहाड़ता है, अब ये तो नहीं बोलोगे क्या दहाड़ता है, या मतलब इस तरीके से, तो क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ पे कर्म है। ठीक है, और जहाँ पर ना मतलब जैसे कि रीना ने सेब खाया। ठीक है, तो यहाँ पर उसने सेब खाया, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि रीना ने क्या खाया। ठीक है, अब ये तो नहीं बोलोगे शेर ने क्या दहाड़ा, है ना, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो अकर्मक क्रिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, दूरदर्शी का अर्थ है जिसमें दूर के बाद सोच लेने की सूझ हो। क्वेश्चन नंबर 68 है, गृही का तद्भव रूप है घर। ठीक है, तत्सम जो संस्कृत में यूज होते हैं एज इट इज हिंदी में भी, और जो चेंज होके यूज होते हैं उसको हम तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जोड़कर लिखनी है, परम जमा आणु, तो ये कौन सी है, सवर्ण दीर्घ संधि। दिन जमा ईश, दिनेश, तो ये हमारी है गुण संधि। उसके बाद यदि जमा यद्यपि, यण संधि। ठीक है, इसको तो मैंने रटा हुआ है य से, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जाता है। सदा जमा एव, सदैव, वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस वाले करके हमने सही कर दिए हैं, तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। सॉरी। उसके बाद हमारा है जोड़कर लिखिए, तो धरा धरती होती है, सबको पता है। अभिलाषा इच्छा होती है। कृष्ण मतलब काला होता है, और उसके बाद गगन मतलब नभ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें से सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लौह स्तंभ, ये हमारा जीके का था। लौह स्तंभ डैश में स्थित है, तो ये महरौली जो कुतुब मीनार में लगा हुआ है, सबको पता ही होगा, और जिस पे आज तक जंग नहीं लगा है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, जो संस्कृत रामायण है। निम्नलिखित में से किसे ओजोन श्रेयकारी पदार्थ ओडीएस माना जाता है, तो इसमें से सारी है, CSF, हेलोनस, मीथेन, सभी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है, तो पर्वतीय वन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो इसका आंसर है हमारा जुपिटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा अब यहाँ से कितने हो गए हैं, 15। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष है, ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। वन्य जीव सप्ताह कब किसके कौन से महीने के प्रथम वर्ष में सप्ताह में मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर इसका सही आंसर है, वन्य जीव सप्ताह। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। पेरियार बांध सबको पता ही है कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे, प्लीज शट द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू गो आउट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है प्लीज़,
ठीक है। तो रिक्वेस्टिंग वर्ड्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप लोग किसी के लिए अपनी एक्सप्रेस करते हैं, कोई प्रेयर है या विश है या कर्स है, ठीक है, इस तरीके से। डिक्लेरेटिव में आप कोई सूचना देते हैं, लाइक दिस इज़ अ काउ, दिस इज़ अ कैट, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव टाइप। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो आपका इंटेरोगेटिव हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद है ही इज़ वेरी सिक स्टिल, वो बहुत कमज़ोर है फिर भी उसको ऑफिस आना पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद है आपको सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बताने हैं। एंड ब्लॉकिंग द डोर शी लेट हर सेल्फ इन, तो यहाँ पे आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ पर है। तो इसका सही आंसर है हमारा कॉम्प्लेक्स, 83 का आंसर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। ऑल्थो ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड ही इज स्टेज शाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 84 का आंसर हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करें, इसमें है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है। द कोच सैड डू 10 राउंड्स ऑफ द एंटायर फील्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये रहा। द कोच ऑर्डर टू टीम टू डू 10 राउंड्स ऑफ द एंटायर फील्ड। क्वेश्चन नंबर 86 है। द टीचर सेड रोहित आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, तो इसमें आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, जो इनडायरेक्ट हमारी स्पीच है उसके अंदर कन्वर्ट करना है आपको। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द टीचर टोल्ड रोहित दैट शी वॉज वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। तो यहाँ पे है इक्वानिमिटी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो हम अर्थ जानेंगे। इक्वानिमिटी का मतलब होता है संभाव, बैलेंस बनाए रखना, ठीक है, एक तरीके से। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ कंट्रोल, मतलब बैलेंस बना के रखना, कंट्रोल करके रखना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल सबको पता है, मतलब बराबर। लॉयल्टी मतलब पता है कि लॉयल्टी लॉयल्टी क्या बोलते हैं, मतलब विश्वासघात ना होने देना, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उड़ाऊ इंसान होता है, उड़ाऊ खर्चा करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सेल्यूब्रिसियस। तो सेल्यूब्रिसियस मतलब होता है हेल्दी, ठीक है, मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा हेल्दी। हेल्दी मतलब होता है हार्मफुल, टेस्टी, स्पाइसी नहीं हो सकता। तो 88 का हमारा सही आंसर हो जाएगा हेल्दी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। इफ़ इट डैश, तो वुड आ जाएगा, ठीक है। इफ़ इट वुड रेन द डांस रेसिटियल विल बी कैंसल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है। द मीटिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन डैश 4 आवर्स नाउ, 4 आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। आई एम सिटीजन ऑफ नो मेन सिटी, तो आपको यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। आपको करेक्ट ऑप्शन देखने हैं यहाँ पे। आई वुड हैव द शर्ट रेदर, रेदर के साथ देना आता है, पता ही सबको, रेदर देन द शूज। उसके बाद है Scarcely had he left dash the car came to pick her, तो इसका सही आंसर हो जाएगा when, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। एथलेटिक्स, तो यहाँ पे जो एथलेटिक्स है वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। एथलेटिक्स इज क्वाइट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा है सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स डैश, सेवरल न्यू प्रोडक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस्ड है, पास्ट की बात हो रही है, तो वर आ जाएगा, ठीक है। वॉज मतलब भी, वाज मतलब होता है था, वर मतलब थे, तो प्रोडक्ट्स बहुवचन की बात हो रही है, तो वर आ जाएगा। उसके बाद हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच, आपको यहाँ पे बताना है अंडरलाइन वर्ड्स के लिए। तो ही कॉल मी आफ्टर
ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, तो आफ्टर का जो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, तो ये किस रूप में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है आपको ये बताना है। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कंजक्शन के रूप में। बोथ द सिस्टर्स, तो बोथ द सिस्टर यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 99। वी लेफ्ट द एयरपोर्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको ये बताना है। यहाँ पे क्लॉज बताने हैं, करेक्ट क्लॉज बताने हैं जो अंडरलाइन है, एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड, तो इसका सही क्लॉज हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस मैन ही ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट, तो 100 का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या मैंने किसी का आंसर गलत दिया हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर्स ऐसे होते हैं कि जिनके आंसर की नहीं आती है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर ऐसे होते हैं, तो इसी वजह से ये मुझे खुद ढूंढने होते हैं और खुद ही मैं आंसर्स बताती हूँ। तो जहाँ इसीलिए मैं कहती हूँ कि जहाँ कहीं आपको लगे मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मेरी भी करेक्शन हो जाए और बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका जो मैसेज है, जो कमेंट आता है, मैं पिन कर देती हूँ। सो वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और एग्ज़ाम कई लोग पूछ रहे हैं, तो मार्च में मैंने जैसा कि बताया था, मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होना है। तो थैंक यू।